पहला कौन? कैरियोकाइनेसिस, दूसरा समझ में आया? एंड नाउ द वेरी रॉ एंड रूड गंदा कॉन्सेप्ट, सब लोग पेन छोड़ देंगे, सब लोग पेन छोड़ देंगे। और ये गंदा कॉन्सेप्ट एक गंदा आदमी ही सिखाता है पूरी इंडिया में, वो है सुनील सर। मेरे अलावा ये गंदा कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं बड़ी गंदी तरीके से बात बताता हूं। मैंने दोबारा गोला बनाया, मतलब मैं इसमें क्या भरने वाला हूं तुम्हें याद है? बोलो, ये वाला फेस क्या है? जीरो। ये वाला जीरो। जिसने भी पेन बेटा ओपन करके रखा हुआ है वो मेरे पे विश्वास नहीं करता। आपको केवल दिमाग चलाना है, अगर ये नहीं चला पाए तो तुम कितना भी लिख लो, तुम्हें आना है नहीं। और जब तुम्हें आना नहीं है तो वो किताबों में और नोटबुक में बना रह जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि इंटरफेज का जो न्यूक्लियस है, कोशिका अगर किस फेज में है? इंटरफेज। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है, उल्टा सीधा पढ़ाता हूं। ये जो इंटरफेज का न्यूक्लियस है, मान लो ये कोशिका इंटरफेज में है और इसके पास न्यूक्लियस है, तो इंटरफेज के न्यूक्लियस में डीएनए क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, भूल गए? फ्लेमिंग याद है? रंगीन धागे दिखते हैं? इंटरफेज में क्रोमोसोम की बात करना बदतमीजी है। अगर कोई क्रोमोसोम की बात करता है, इसका मतलब उसे बायोलॉजी नहीं आती। क्रोमोसोम नाम का स्ट्रक्चर इंटरफेज में अपीयर नहीं होता। किस रूप में होता है? क्रोमैटिन। पर तुम्हारे टीचर तुम्हें क्रोमोसोम मान के ही इंटरफेज में पढ़ाने जा रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं दिस इज द मोस्ट गंदा कॉन्सेप्ट। क्योंकि मुझे मालूम है ये क्रोमैटिन एक दिन आगे चलकर मेटाफेज में जाएगा। जाएगा? कौन? और यही क्रोमैटिन क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। तो आज भले ये क्रोमैटिन है, आगे चलकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। तो मैं उन क्रोमैटिन को एज्यूम करता हूं। क्या करता हूं? एज्यूम। रियलिटी में क्रोमोसोम इंटरफेज में है कि नहीं है? नहीं है। बट आई एज्यूम इट कि अगर ये क्रोमैटिन है तो आगे चल के क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। जीवन फेज का जो भी डीएनए है, बच्चा मेरे बहुत ध्यान सुनना, जीवन फेज का जो भी डीएनए है, इट इज द ओरिजिनल डीएनए कंटेंट ऑफ सेल। जो बच्चा ये बात समझ लेता है वो हीरो है। ओरिजिनल डीएनए कंटेंट का मतलब है जितना सेल में डीएनए होना चाहिए उतना डीएनए किस फेज में होता है? जीवन। जीवन फेज बहुत सुंदर फेज है, और वो कहती है कि मैं अभी अभी नई सेल बना के लाई हूं, और वो बनी है किससे? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसे दुनियादारी से मतलब, वो उतना ही अमाउंट लेकर आया है जितना उसे भगवान ने भेजा है। और ओरिजिनल कंटेंट के साथ डीएनए अगर किसी फेज में है तो कौन सी फेज है? जीवन। मैं जीवन फेज के क्रोमैटिन को, क्रोमैटिन ही है, क्रोमैटिन को यहां क्रोमोसोम मान के चल रहा हूं। क्या मान चल रहा हूं? क्रोमोसोम। एंड दीज आर इन पेयर। किसमें बेटा? पेयर। एन और एन। अगर मुझे कभी इंटरफेज का क्रोमोसोम बनाना पड़ जाए, बोलो किसका? इंटरफेज का क्रोमोसोम बनाना पड़ जाए तो ये दो क्रोमैटिन मुझे क्रोमैटिड मिलेंगे, लेकिन इन क्रोमैटिड की सेहत आपको अधूरी दिखाई पड़ेगी। ऐसा तो क्रोमोसोम आपने पढ़ा ही नहीं। बताइए, क्या इसमें हर क्रोमोसोम एन है? यस और नो? क्या ये एन है? तो बताओ जीवन में कितने क्रोमोसोम? 2n। बोलोगे? और मान लीजिए अगर इस एक और इस एक का मतलब C है, और इस एक और इस एक मतलब का C है, तो बताओ इस समय पर आपके पास कितना है? 2C। हाँ? तो आपके पास जीवन में कितना क्रोमोसोम है? नंबर में 2 और अमाउंट में 2C। यस और नो? अच्छा, अब आई एस फेज। कौन सी फेज? एस फेज। जैसे ही एस फेज आई, डीएनए डुप्लीकेशन हुआ। क्या हुआ?
डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, उसने क्या बढ़ाया? नंबर के अमाउंट। प्लीज सी, मजा आएगा आपको। ये एक था और ये एक था, यही था, ऐसा बड़ा बना दिया बस मैंने यहां पर। ये एक था और ये एक था, ये एक था और ये एक था, तो ये n था और ये n था। नंबर अभी भी कितने? 2n। पर भाइयों डीएनए ने अमाउंट बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? अमाउंट। और अमाउंट डबल किया। क्या किया? इसीलिए इसका नाम है डुप्लीकेशन। डीएनए ने अपना अमाउंट डबल किया है, इसी का नाम क्या हो गया? डुप्लीकेशन। क्योंकि इसे मैं n मानता था, सॉरी c मानता था, और इसे c, तो इसे भी c और इसे भी c। बताइए c हाँ, याद रखना, इसको और इसको मिलाकर मैं क्या मानता था? c, और ये और से क्या हो गया? c, और इसे मिलाकर c, तो c और c। तो क्या एक क्रोमोसोम में अमाउंट डबल हुआ? और दूसरे क्रोमोसोम में भी अमाउंट डबल हुआ, लेकिन नंबर क्या रहा? सेम। तो बताओ क्रोमोसोम नंबर कितने? 2n और अमाउंट 4c। ये कहां पर हुआ? S। इधर देखो, अच्छा इनको भी देखना है। सुनील सर कितने यूनिट है? एक हाथ, भगवान ना करे, एक हाथ और एक पैर सुनील सर के पास नहीं है। सुनील सर का नंबर कितना है? आधा। अरे मेरे अभी भी राशन कार्ड में कितनी यूनिट आएगी? नहीं, सुनील सर आधे हैं, आधे हो गए। बताओ, सुनील सर नंबर में एक, अमाउंट में आधे। तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुमने मुझे ऐसे देखा है। यस और नो? पर क्रोमोसोम जब शुरू होता है तो ऐसा होता है। इट इज द ओरिजिनल कंटेंट। एक ये और एक ये, और डीएनए डुप्लीकेशन हुआ तो एक ये डबल हो गया और ये भी डबल। नहीं आया? तो जिस समय क्रोमोसोम अपीयर हुआ आपके सामने, उस समय क्रोमोसोम एक्चुअली इक्वल अमाउंट रख रहा कि डबल? नहीं आया। इसे समझ में नहीं आया। ऑनलाइन वालों सॉरी, क्योंकि मुझे दीवार टिका के चाहिए। इधर देखो, सी